तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब थोड़ा चला समय थोड़ा इसे ही करा था। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश। एग्जाम के एलपी का मैंने बहुत सोचा, यानी कि बरेली से अड्डा चला गया। यहाँ से 280 किलोमीटर लगभग लगभग पड़ता है। तो भी मैं भी जा भी सकता हूँ, नहीं भी, चूँकि मेरा टारगेट था भरे थे। हमने सोचा था अगर नज़दीक रहेगा तो दे देंगे, बट जेई का मेन फोकस है तो जेई का हम देंगे। और बाकी 10+2 और ग्रेजुएट बेस पे जो एनटीपीसी का फॉर्म निकला है वो हम देंगे, है ना। अगर जेई का अगर बरेली गया था तो जाते, है ना। ऐसा नहीं कि वो मैं इसको एक अलग उसमें पैसा ज़्यादा है, बट एक अपना पैशन होता है हर चीज़ आदमी का कि नहीं, मैं एक संतुलित लाइफ चाहता हूँ कि एक ऑफिस रहे। और उसमें भी आप जब डिटेल में जाएंगे ना कि एक आउटफील्ड का जॉब होता है, उसमें पैसे ज़्यादा मिलता है, बट थोड़ा जब कोई एजेंसी एक्सीडेंट ट्रेन हो जाता है आपको जाना ही पड़ेगा। तो तो सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। किसी को किसी को कुछ कहने का मतलब जज नहीं करना चाहिए। मैं एलपी के देने नहीं गया जाऊंगा या जो भी है, जो बहुत लोग रह जाते हैं। हो सकता हो वो बहुत बड़ा सोच रखे हों कि हम इसको नहीं, हम उस एग्जाम को देंगे, वो नहीं तो वो सही। ये होता है तो किसी को ऐसा गलत जज नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो हमने कल इंट्रोडक्शन, अभी आज साइंस ही पढ़ाते हैं, मैथ्स अभी सेकंड मीटिंग में ले लेंगे। तो विज्ञान में जो हमने कल आपको डिस्कस किया था, एनसीईआरटी लेवल का बुक हमारे पास है, वो है काफ़ी सारी चीज़ों का निचोड़ है। तो कोई चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। कल का इंट्रोडक्शन था, कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। पहले सीबीटी वन में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आप ये देखो आ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10 बेसिक एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक, टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करिए। जिसको सीपीआर, देखो जुकाम हो गया यार, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सीपीआर, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये 3 चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। हालांकि ये चीज़ कहने में आसान है, तो मैं बता रहा हूँ, ज्ञान देने को सब दे देते हैं। मुझसे भी हो पाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये है कि हिम्मत नहीं हारना है, हो सकता हो ही जाए। 25 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं, 30 लाख, 8,000 वैकेंसी है। तो ये दिमाग में सोचना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ईश्वर में पूरा विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने कर्म को करते रहें। हो सकता है कि 24 में नहीं तो 25 में होगा, है ना। तो किया भी क्या जा सकता है कि अब जैसे 24 का मैं लेट जैसे व्यवस्था हुआ, हर चीज़ का एक संयम एक सहयोग होता है। कोई ना कोई आदमी ईश्वर के रूप में मिल जाता है, वो चीज़ें बदल देता है। ये होता रहता है, ये विधि का विधना है। इसीलिए सभी चीज़ों का आंसर आप रामायण गीता कुछ पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। पूरा जीवन का सार आप कभी कभी देखते होंगे, छोटे बच्चे 8-9 साल के वो कथा बांटने लगते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप का संस्कार बचपन से ऐसे रहा, ऐसे परिवेश में थे, तो वो अच्छे संस्कार सीख गए। और आपके बच्चे तो भाई साहब बहुत ही टैलेंटेड तो हो रहे हैं, इन द सेंस वो चीज़ों को समझते हैं बहुत जल्दी। कैच अप इमोशनली हो जाते हैं। मम्मी पापा को गंदी आदतें जैसे सिगरेट पीते हैं या कुछ पीते हैं तो वो कुछ छुड़ाते हैं कि पापा ये गंदी हमसे प्यार नहीं करते हैं, तो उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो ये अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरा श्रेय चैनल का कोई दंगा फसाद नहीं, मानवता की बात, सभी धर्म एक है। बार बार मैं हर वीडियो में ही कहता हूँ। अच्छा ठीक है, भौतिक रसायन जीव और पर्यावरण कंप्यूटर विज्ञान, ये विज्ञान के हैं। तो एक ये सीबीटी 1 और 2 में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों आएगा। सीबीटी 1 में केवल जीव विज्ञान आएगा, और सीबीटी 1 और 2 में पर्यावरण और कंप्यूटर आएगा। 10-10-20 और 20 और 15-35 और 15 नंबर का आपका जीके जनरल, जो कि कुमार गौरव सर सुबह पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो आप फूल पत्ती वाली क्लास का अक्टूबर या नवंबर हर मंथ का एक पत्रिका आता है, वो लेके आप उसको लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। रीजनिंग का कुछ बचने सर पाए हैं, आप कहीं ना कहीं से बड़े हुए। मेरे में क्या खामी है कि देखो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई वो पढ़ाए हैं, उनसे पढ़े हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, बस हम उनकी चीज़ों को पढ़ के अपनी भाषा में हम बताएंगे। ठीक है, माइक से बताइए आवाज़ जा रही है कि नहीं। तो प्लीज़ आवाज़ का आप देखिएगा। वैसे इतना तेज़ बोल रहे हैं कि आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्यों डरे दुनिया में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। विकास देवकीर्ति सर की ये लाइन है। सोचो कितने प्यारे सर हैं। मैं तो उनको कभी जाके मिला नहीं हूँ, बट
होता है ना कि अब वो शायद दिल्ली में जो घटना हुआ था, 2 बच्चे शायद बेसमेंट में पड़ रहे थे, वहाँ पानी रख के मतलब 2 एक्सपायर हो गए थे, तो पूरा मतलब आरोप विकास के ऊपर लगा था। कोई टीचर ये क्यों चाहेगा भाई कि वो इन द सेंस बच्चे हमारे अंदर पढ़ रहे हैं, उनका अहित हो, जब क्या होगा उनको इतना बुरा लगा, बाद में आना पड़ा, क्योंकि वो देखो क्या होता है ना कि सच्चाई मान में चलता है तो लोग थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, हमेशा आएंगी। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, रोज उनकी वीडियो देखता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी हैं, कॉमेडी वीडियो भी देखता हूँ, इसलिए सर्वांगीण विकास करना बच्चों में और खुद में वो बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि जीवन की समस्याओं को कैसे टाला जाए। ये हम आप सबसे बहुत कुछ सीखे हैं, आपका रेडी हमेशा रहूँगा। देखिए अब फिजिक्स में हमने कल बताया था, फिजिक्स PHYSIC, फिजिक्स मतलब भौतिक, भौतिक 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 साइंस, SCIENCE, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। अब ये ठीक है, भौतिक विज्ञान हो गया। अब इसके अंतर्गत भौतिक फिजिक्स साइंस भौतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जैसे कहते हैं ना कि लोग भौतिक वस्तुओं में इतने इन द सेंस जानते हैं, भौतिक वस्तुओं में लोग खोए हुए हैं, वो अध्यात्म तक जा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास वाशिंग मशीन हो जाए, मेरी भी इच्छा है, ठीक है, होना जरूरी है, बट भौतिक चीजें आपको कुछ देर तक, कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए सेटिस्फाई रखेंगी, संतुष्ट रखेंगी, फिर आपकी प्यास और बढ़ जाएगी कि अगर 40 लाख के फ्लैट में रह रहे हैं तो 80 लाख, फिर करोड़ों, फिर अरबों, ऐसे जाती है। वो जरूरी है आप कमाए, रतन टाटा जी भी कमाए और उन्होंने दान किया, और जो जिन्होंने जितना दान किया वो उतने ऊपर गए, और आज एक महापुरुष के रूप में जो है लोग उनको वो दिल में बसे हैं। ना मरने का एक ही तरीका है, अमर हो जाओ, तो वही है। ठीक है, अब्दुल कलाम जी का भी स्टोरी आप देख लीजिए, सब समान है ना, वो भी नहीं किए थे शादी, इन द सेंस मतलब देश प्रेम था उनको, प्रेम। एक लड़का गया, सीवी रमन का नाम आपने हो गया, साइंटिस्ट थे, एक लड़का गया PhD करने के बाद, बोला सर हमको ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने सिंपल से कहा कि आप ईश्वर को देखे हैं, सॉरी आप किसी से प्यार किए हैं कहीं? प्यार भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का प्रेम होता है, प्यार जानवरों से होता है। तो कहीं नहीं, मैंने प्यार वार ये सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। तो सीवी रमन साहब ने कहा फिर मैं आपको ईश्वर से नहीं भेंट करा सकता, क्योंकि हम सब में ईश्वर का अंश है। तो जब हम एक दूसरे को मतलब किसी से प्रेम नहीं किए, भाई से या बहन से या अपने, तो सभी में वो उन्हीं का अंश है, तो आप कैसे देख पाओगे उनको? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान की बात आती है तो हम पहला ध्वनि, ऐसे ही क्योंकि उसमें सिलेबस नहीं दिया है, केवल दिया है अप टू 10th लेवल। तो मेरी बारी है कि 9th और 10th का NCERT आप बढ़िया से पढ़ डालेंगे, और यहाँ पर मैं पढ़ा हुआ और टेक्स्ट बुक है का, और आपको मैं PDF एक लिखित रूप में टेलीग्राम पे दे सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वो पेड कोर्स में होगा, पेड कोर्स में होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा प्यार देते रहे हो जाएगा, तो पेड कोर्स सस्ते में सस्ता आपको अच्छा कंटेंट एक जगह व्यवस्थित क्रम से मैं करता हूँ। जो वादा किया हूँ देखिए आपके सामने अकेला कर रहा हूँ। मित्र अगर आ जाएंगे कल परसों बोले अमित जी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही विज्ञान ध्वनि, साउंड, SOUND, साउंड माने ध्वनि। अब देखिए ध्वनि हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है। अब जैसे अगर ध्वनि के लिए हमेशा हर चीज के लिए सृष्टि ने जो बनाया है, ईश्वर ने जो बनाया है, एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज से जो प्रोपागेशन जो बढ़ रहा है, आप तक जा रहा था, मोबाइल तक जा रहा है, फिर आप अपने मोबाइल में सुन रहे हैं। तो अगर एयर वैक्यूम हो जाए, हवा ना हो, हम चिल्ला चिल्ला के मर जाए, आवाज जाएगी ही नहीं। अच्छा, ध्वनि का क्या होता है? ध्वनि में जैसे हम बोले, फिर वो कभी कभी आप देखते आप किसी थिएटर में जाएं, ये जैसे हम राम स्वरूप में पढ़े थे, तो एक कंजर्टोरियम रूम होता था। जैसे आप सिंपल एग्जांपल में समझिए कि आप एक सिनेमा हॉल में गए हैं हॉरर मूवी देखने, या स्त्री 2 वाला, है ना, तो उसमें इस हिसाब से
डिजाइन किया रहता है। सॉरी मेरे से अच्छा नहीं बन पा रहा है, बट जैसे जो अब यहाँ से जो आवाज़ निकलती है पर्दे से टकरा के टकरा के ऐसे टकराती हैं, ऐसे ऐसे लोगों फिगर नहीं बन रहा, बट क्या होता है कि टकरा टकरा के एक इको, एक गूंज पैदा करते हैं। ECHO, इको, इको मानी गूंज। गूंज कहते हैं था, और जो गनखत हुआ गाँव बात है ना, गाँव की भाषा हमारे यहाँ कहे यार उर्मो गनखत हो रही हो चला का, जैसे बोला वाह तो आएगा वाह, है ना, ऐसे ऐसे आवाज आती है रिपल का। इससे एक चीज और चीज सीखने को मिलती है कि आप जैसा प्रकृति के बारे में सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, वही आपके विचार में आएंगे। अगर आप सही सही मार्ग पे हैं, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं आप, तो जो आपको डर लग रहा है ये भी आपकी कमी है, कोई दूसरा रोकने नहीं आएगा। अपने आप की से ही पहली लड़ाई होगी, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है, तो लोग ईश्वर को गाली देते हैं, है ना। तो हमारी आपकी औकात क्या है, हम सबकी औकात ईश्वर ईश्वर से बड़े हैं। इसलिए क्यों क्यों क्योंकि भगत के बस में है भगवान। जब आप मान लिए कि हम आपने ही सृष्टि बनाया है, आप ही देखें, अब मैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, तो कभी बाप अपने बेटे को गिरने नहीं देगा। वो खुद आके कष्ट जहर पी लेंगे। भगवान शंकर क्या किए थे, जहर पिए थे। तो कोई किसी के है मैं जहर पी ले देश, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो वहां से जो अमृत हुआ वो ले लिए राक्षस, और लेकिन जो विष पाया तो महाकाल, मेरे देव के देव महाकाल, उन्होंने पिया। और आज के बच्चे कहते हैं कि वो तो नजेड़ी घसेड़ी थे, नजेड़ी थे। तो वो अपना एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, वो अपना एक अलग छवि है। चले ठीक है, तो वो गूंज आपको रहता है ताकि वो आवाज की फीलिंग आए, आप मूवी देखने गए हैं। अच्छा, एक चीज और होता है, तारत्व। तारत्व, पिच, PITCH, खेलने वाला नहीं, क्रिकेट खेलने वाला नहीं, तारत्व या पिच। आप अधिकतर देखते होंगे, मैक्सिमम लड़कियों की आवाज थोड़ा पतली होती है ना, और लड़कों की आवाज थोड़ा भारी होती है, ये जानते हैं। तो ये तारत्व का वजह से होता है, लड़कों का आवाज जल्दी भारी होता है, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा भारी आवाज है, तो उसको पिच बोलते हैं, पी। और पिच अगर अधिक है तो आपका ध्वनि की प्रबलता, आई, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, हम बोल रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता या ध्वनि की मधुरता क्या होगी, पिच अगर ज्यादा है, तो लड़कियों की पिच बहुत ज्यादा होने से उनकी प्रोपोगेशन बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर होते हैं, है ना, ये रीजन होता है। और जो आदमी लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनका तारत्व जो कि पिच वो काफी कम होता है ना। तो वो क्या करता है, बहुत ही धीरे ऐसे फंस फंस के ना इधर इस रूप में आते हैं, तो वो भारी आवाज आती है। इस ये रीजन है तारत्व का रीजन, डिटेल में पढ़ाएंगे और ठीक है बताएंगे इसको। लेकिन मोटा मोटी ये समझिए कि फिजिक्स ऐसा नहीं है कोई चीज़ पढ़ाया गया उसका मतलब नहीं है, बिल्कुल है। आप लड़कियों की आवाज पतली की होती है, लड़कों की आवाज मोटी की होती है, ये इस पिच की वजह से होता है, तारत्व की वजह से होता है। आप एक बार गूगल जाके सर्च करें, तभी मजा आएगा। कि मैं अगर सब कुछ बता दूंगा, फिर बता तो रहा हूँ, आप अपने मन से करेंगे। फिर देखो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो रोजगार लोग कहते नहीं हैं, रोजगार अपना ही बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, भाई नहीं दे रहे हैं क्या करेंगे। तो आप किसी चीज़ को मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से पढ़ें, आप उसको अपने भाषा में समझाएं किसी और को, तो भी एक रोजगार का सृजन हो गया। अच्छा, ध्वनि, तारत्व, साउंड, पिच, भौतिक विज्ञान, ये सब हो गया। तो गुण समझ में आया, इको समझ आ गया ना, ठीक है। तो तारत्व की वजह से हमारी ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, प्रबलता कहते हैं प्रबल, मजबूतता। तो हम हमारे आदमियों की ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भारी आवाज आती है ना, मोटा मोटा आवाज आता है। और लड़कियों के पिच अलग होता है, पतली होती है तो लंबी होगी, यानी पिच ज़्यादा होगा, तो उनकी आवाज़ में थोड़ा मधुरता रहेगी, बेवकूफ़ बनाने के लिए। कॉमेडी, ऐसा कॉमेडी है ना, जैसे कोई कोई एक कॉमेडी इसको जोक्स में लीजिएगा। उसमें एक दोस्त था, अतुल वर्मा गाँव का है,
तो मेरा बहुत मित्र खास में साथ में पढ़े हैं, अभी वो बिजनेस कर रहा है, बहुत खुश है। तो वो पहले सादा फ़ोन होता था, तो वो क्या करता था, आवाज़ ऐसे फर्जी भाई बहुत आशिक पड़े रहते हैं ना, हम भी उसमें हैं। तो वो बोलता हेलो, मतलब उसकी आवाज़ में पतली आवाज़ में जानबूझ के, तब तो वीडियो कॉल ये सब था नहीं, अरे आज के में हम सब 7th 8th में रहे भैया, ऐसे समथिंग या और हाँ 7th 8th में। तो उसके अंदर वैसे ही मजाक थोड़ा कॉमेडी टाइप का था। तो उसने कहा मंजित मैं अपने मोबाइल में रिचार्ज फ्री में करवा सकता हूँ। हमने कहा वो कैसे? हमने कहा वो कहा कि देखो मैं लड़की के आवाज़ में बात करूंगा, अभी देखो रिचार्ज कर देगा। ऐसे कई बार कराया उसने। है नहीं? तो ये चीज़ें, बट इतिहास यही होता ना कि तब इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, बनते जा रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी और आगे आ गई है, तो समझदारी यही है कि हम अपने आप में समझदार हो जाएं और इसका डिसीजन बड़े लोगों से पूछे जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, या कोई दिक्कत है तो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, या अपने बड़े बुजुर्ग जो संस्कार सिखाते हैं, है ना, उनसे हम ये सब सीखिए। ठीक है। अच्छा, ध्वनि हो गया, तरलता हो गया, इको मतलब गूंज हो गया, ये सब चीज़ें आपको समझ में थोड़ा बहुत आई होंगी। अभी फिजिक्स की दूसरा लेक्चर है ना, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। अच्छा, ध्वनि के बारे में और क्या बता सकते हैं? अच्छा, ध्वनि के बारे में लास्ट चीज़ बता रहा हूँ। ध्वनि, ये देखो ठोस है मान लो, सॉलिड, और ये होता है लिक्विड। हम लिक्विड और फ्लूइड में अंतर बता चुके हैं बच्चा, लिक्विड और फ्लूइड में अंतर बता चुके हैं। लिक्विड में केवल जो तरल चीजें होती हैं, तेल, है ना, और वाटर, ये सब आते हैं, ऑयल, वाटर, ये सब आते हैं। अच्छा, इसके बाद लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, और ये आपका क्या नाम है, गैस जो आता है एलपीजी गैस, सॉरी, हाँ ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सअप होता है, और इसमें एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है ताकि अगर गैस का रिसाव हो रहा हो ना, तो पता चल सके, यानी स्मेल आएगा उसका तो अब देखो इसमें भी गलत फहमी हो सकती है कि अगर मान लो उसको जुकाम हुआ है और वो खुला है तो एसिड कप्तान क्या कुछ नहीं, है ना, तो माचिस द्वारा हो सकता है, ऐसा चीजें ना हो, ईश्वर करे, लेकिन ये सतर्कता रहनी चाहिए। इसीलिए एथिल कप्तान उसमें मिलाया जाता है ताकि दुर्गंध से हम पता चले, अगर हम भूल गए बंद करना तो उसको बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था लिक्विड और फ्लूइड में क्या आता है। फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आ सकता है और गैस भी आ सकता है, लिक्विड में केवल लिक्विड ही आएगा। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, ये बीटेक में हमने सर से पूछा था और हमने पढ़ा भी था, आपको कोई भी लेवल छूटने नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा हाँ, अब ठीक है। अच्छा, इसके नीचे बता देते हैं। तो देखो साउंड की जो स्पीड की तीव्रता है, साउंड जो है उसकी जो तीव्रता है, साउंड किस में अधिक होगी, सॉलिड में अधिक होगी, लिक्विड में कि गैस में? बताइए। जैसे अगर आप एक हथौड़ा यहाँ मारते हैं तो भना से भन से यहाँ पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, आपको पता हो ना, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यानी कि जैसे एक को धक्का लगा, दूसरा तीसरा चौथा, तो एक हथौड़ी पीटे तो आपको आवाज सुनाई पड़ा, है ना, एक पटरी से पीछे। लेकिन ये सॉलिड हो गया। पहली बार सॉलिड होता क्या है, इसके हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं। गैस में तो बहुत दूर दूर पर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, समझ में आया? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ आ गया? तो सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड माने द्रव, और गैस मतलब गैस। तो अगर हम इसमें प्रोपोगेशन करें, इसमें प्रोपोगेट करें सॉलिड को, तो इसमें अगर हम मारते हैं हथौड़ी ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बन 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 आवाज पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। और लिक्विड में वाटर या ऑयल, ये क्या है, इसमें थोड़ा मॉलिक्यूल दूर होते हैं, तो इसमें इसमें आवाज की जो हमारी प्रबलता है, आवाज बहुत ही स्लो हो जाएगी। लेकिन ये गैस है, जैसे एयर मान लो गैस ही है, ये यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और सबसे दूर यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे और थोड़ा उससे
थोड़ा अधिक दूरी पर, इसमें सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहाँ आप मतलब लोग पीटे, तो यहाँ पीटे पीटे नहीं कि आवाज आपको यहाँ सुनाई पड़ गया, क्यों? क्योंकि एयर ही तो फैला है चारों तरफ, एयर ही तो फैला है भाई। यहाँ से मारे, अब इसकी जो आपने मारा उससे साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ, और वो जो है आपके वायु में प्रोपोगेट हो गया, आपके कानों तक, यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके कानों तक पहुंच गया आवाज। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इसको विरल माध्यम है, यहाँ पर इसको कोई जैसे झंझावात नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो बहुत तेज दौड़ के जाएगा। अभी ट्रैफिक कम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से धन 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 धन, वहाँ पर क्योंकि भीड़ नहीं है, समझो मॉलिक्यूल नहीं है, तो फटाक से यहाँ पे, यानी यहाँ पर आपने पीटा, और जैसे आप लोग यहाँ जैसे पीटे ही नहीं, जैसे टच हुआ, आपको तुरंत आवाज यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ये एक प्रोपगेशन है, एक माध्यम है एयर का। ठीक है, लिक्विड में हम कितना तो चिल्लाएंगे तो उतनी आवाज नहीं जाएगी नहीं। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो ध्वनि के बारे में आज इतना पढ़ते हैं, और आनंद की अनुभूति हुई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सजेशन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।